Hello students, I am Ajay sir and now you are watching my YouTube channel Aryan's English Classes. आज मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट जो CBSE क्लास 10th में पढ़ना है उसके उस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है फायर एंड द आइस। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं फायर एंड आइस, ये दोनों ही अपने लिटरेरी मीन्स से कहीं दूर है। अगर हम बात करते हैं किसी वर्ड के कई मीन्स होते हैं, यहाँ जो है फायर एंड आइस का इस्तेमाल एज अ मेटाफर किया गया है, पर्सोनिफिकेशन के लिए किया गया है। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बता देता हूं, जब कभी आप किसी वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं किसी खास चीज के लिए जो वास्तव में वैसा होता नहीं है, लेकिन आप लाइकनेस दिखाते हैं उन दोनों चीजों के बारे में, इट इज कॉल्ड मेटाफर। और जब आप कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में या सिमिलरिटी बताते हैं किसी वैसे चीजों के बीच जिसमें एक निर्जीव और दूसरा सजीव होता है, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ जैसे कुछ मेटाफर है जिसको आपने देखा होगा, बचपन से हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। केमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो केमल सजीव है, लिविंग बीइंग है, जानवर है, और शिप जो है एक मशीनरी थिंग है। दोनों के बीच में बिल्कुल समानता नहीं है, लेकिन यहाँ लाइकनेस शो करने के लिए इस मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। वास्तव में यह फिगर ऑफ स्पीच है और इसको पर्सोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जिस फायर की बात की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया डस्ट ऑफ स्नो में, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक राइटर थे, पोएट थे, अमेरिकन ओरिजिन के। उन्होंने इस टॉपिक को लिखा है जिसका नाम है फायर एंड आइस। वास्तव में फायर होता क्या है? तो यहाँ जो है पोएट ने फायर की तुलना की है डिजायर और पैशन के साथ। उन्होंने बताया है कि आखिर फायर है क्या। तो मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण छिपे होते हैं, जिसमें से एक जो है पैशन है, डिजायर है। मनुष्य किसी चीज को पाने की कोशिश में इतना ज्यादा परिश्रम करता है, इतना ज्यादा जुनून अपने अंदर भर लेता है कि वह असंभव से असंभव कार्य को भी कर पाता है। आइस कहने का मीन्स होता है वैसे तो बर्फ, लेकिन ये बर्फ देखते हैं, बर्फ अपने आप में सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ आइस की कंपैरिजन उन चीजों के साथ की जा रही है जिसमें मनुष्य के विचार में, इमोशन में उतनी ज्यादा कठोरता आ जाती है जब उसे दूसरे की इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले इस पोएट्री को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि इस पोएट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आखिर किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है, कौन कौन से ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिनका इस्तेमाल जो है उनके द्वारा किया गया है। Some say the world will end in fire, some say in ice। अब यहाँ जैसा इस पोएट्री के टॉपिक का नाम है फायर एंड आइस, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि हमारी धरती, हमारी प्रकृति है ना, हमारा अस्तित्व आग के द्वारा समाप्त होगा। आग जो किसी चीज को पिघला देती है, जला देती है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि हमारा अंत जो है वो आइस से होगा। आइस कहने का मीन्स मनुष्य जब एक दूसरे से इस कदर नफरत करने लगेगा कि उसके लिए सबसे बड़ी अपनी महत्वाकांक्षा हो जाएगी, उस अवस्था में हमारी धरती समाप्त हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब कहते हैं कि जहां तक इच्छा की बात है, इच्छा शक्ति मनुष्य के पास होती है। इच्छा के बल पे मनुष्य जो है असंभव से असंभव कार्य भी कर पाता है। जैसे आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन मात्र 5 फीट 1 इंच के थे और उन्होंने पूरे फ्रांस को एक बड़ा साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर से फ्रांस को रिपब्लिक से मोनार्ची बना दिया। लेकिन लोग जो है उनके कद काठी के अनुसार उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। बट इफ आई हैड टू पेरिश टू इस, अब यहाँ पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट
सबसे पहले तो कहते हैं कि जहां तक टेस्ट की बात है, टेस्ट कहने का मतलब अनुभव, तो अनुभव के आधार पर मैं फायर का ही फेवर करूंगा। आजकल देखते हैं इतनी ज्यादा धरती पे गर्मी बढ़ गई है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि धरती पे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, जिसमें से अंटार्कटिक जो है अपने आप में ग्लेशियर है, लेकिन आजकल जो है उसके मेल्ट होने यानी पिघलने का दर जो है 5 गुना बढ़ गया है। मालूम चलेगा कि धीरे धीरे हमारी धरती का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लोग पानी में डूब जाएंगे। जितने भी आइलैंड्स है दुनिया के, या हमारा वाटर सरफेस जो है वह 5-6 मीटर हाई हो जाएगा और लोगों का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। I hold with you, but if I had to perish to it, I think I know enough of it. अब यहाँ जो है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है और मैं लोगों के नफरत के बारे में जानता हूँ, नफरत जो है वह किसी भी चीज का अंत कर सकता है। नफरत के कारण बहुत सारे ऐसे काम किए गए, जैसे अभी देखते हैं जो रिसेंटली जो प्रॉब्लम से दुनिया सफर कर रही है, इसका नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 अपने आप में एक बायोलॉजिकल वायरस से कहा जाता है कि यह जनरेट किया गया है बायोलॉजिकल वेपन के रूप में चाइना के द्वारा। आखिर ऐसी कौन सी हैट्रेड थी जिसके कारण चाइना ने इस तरह के जर्म्स को, वायरस को जन्म दिया? आपको यह भी मालूम होगा कि यह उसके वुहान शहर के P4 लेबोरेटरी में तैयार किया गया। वास्तव में वह ग्लोबल मार्केट के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जिसके लिए जो है वह पूरे ट्रेड सिचुएशन को हैम्पर कर रहा है, और इसका नतीजा है कि आज दुनिया इतनी गंभीर समस्या से जूझ रही है जिसका नाम है कोविड-19 या कोरोना वायरस। अभी भी इसका वैक्सीन नहीं निकला है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब कहते हैं कि जहां तक आइस की बात है, नफरत की बात है, यह जो है बार बार जन्म ले सकती है और धरती का अस्तित्व जो है समाप्त कर सकती है। अब ये पोएट्री आपने देखा जिसको दिखाया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि किस तरह से यहाँ वह बात कर रहे हैं मनुष्य के दो इमोशन के बारे में। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। अगर फायर की बात करते हैं, फायर अपने आप में आग, और दूसरी तरफ जो है आइस तो बर्फ, और इस चीज को इमोशन के रूप में उन्होंने ढाल दिया है कि फायर का मीन्स डिजायर हो गया, और डिजायर मीन्स इच्छा, शौक। दूसरी तरफ उन्होंने आइस से तुलना की है हेट की या हेट्रेड की, जिसको नफरत कहते हैं। तो मनुष्य जो है अपने डिजायर के कारण भी बहुत चीज समाप्त कर सकता है। डिजायर जैसे कि वर्ल्ड वार हो जाते हैं, डिजायर इसी की देन है, या कहे इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के कारण आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक पर्सनालिटी है, नाम है उसका सुधीर, सचिन के फैन हुआ करते हैं, और उनके ऊपर आप जब भी देखेंगे किसी स्टेडियम में वह अपने शरीर को कलर कर लेते हैं, अलग अलग पेंट से तिरंगा झंडा लेते हैं। वास्तव में ये उनका पैशन है और वह अपने पैशन के लिए जाने जाते हैं। हैट्रेड, हैट्रेड जो है मनुष्य को समाप्त कर सकती है। अभी तुरंत हमने चाइना का एग्जाम्पल दिया है। तो आज जो हमारी स्थिति यानी दुनिया की स्थिति हो चुकी है, कोरोना वायरस जो है हमारे अस्तित्व समाप्त करने पे लगा है, वास्तव में यह चाइना के, अमेरिका के साथ नफरत का ही एक उदाहरण है। अब देखेंगे बारी बारी से कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से इसके मेन पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजैम्पमेंट की। इंजैम्पमेंट इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि ये अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है, और जब कभी भी आप किसी पोएट्री का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि उसका एंड जो है पंचुएशन लेस हो, यह इंजैम्पमेंट कहलाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस के अंत में किसी तरह का पंचुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसका अर्थ जो है यहाँ आकर समाप्त होता है। दूसरा इसका डिवाइस है जिसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन।
अभी हमने बताया कि पर्सोनिफिकेशन वास्तव में ये एक तरह का मेटाफर है जिसमें एक सजीव और दूसरे निर्जीव वस्तु के बीच में सिमिलरिटी दिखाई जाती है। जैसा यहाँ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और डिजायर के बारे में दिखाया है या आइस और हेट्रेड के बारे में दिखाया है। तीसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहने का मीन्स है कि जब एक सेंटेंस में दो ऐसे शब्द हो जो सेम साउंड को क्रिएट करे, जैसे सम से, दोनों एक ही तरह से स्टार्ट होता है। इस फिगर ऑफ स्पीच को एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। और अंत जो है एनाफोरा। एनाफोरा कहने का मीन्स है यह भी फिगर ऑफ स्पीच है और यह किसी भी पोएट्री के, किसी भी लिटरेरी डिवाइस के बिगिनिंग के बारे में दिखाता है जब एक ही तरह के फ्रेजल एक्सप्रेशन एक से अधिक सेंटेंस के लिए किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है शम से, फिर दूसरे में भी सेम रिपीटेड जो है स्टार्टिंग है। तो इस तरह से आपने देखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उस पोएट्री को जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो अपने आप में अपने लिटरेरी मीन्स से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। वास्तव में यह मनुष्य के डिजायर और हैट्रेड को दिखाता है, जिसका इस्तेमाल जो है फायर और आइस के रूप में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो मानवीय इमोशन को बहुत ही बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और उसको दिखाने का काम करते हैं। तो इस पोएट्री में आपने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से आइस और फायर को इस डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया कि यह हमारी धरती को समाप्त कर सकता है। हैट्रेड में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बताया गया कि अगर धरती का अस्तित्व 2 बार समाप्त हो तो इसका मीन्स है इस काम को अगर कोई चीज कर सकता है तो वह है मनुष्य की नफरत। नफरत जो है एक मनुष्य का दूसरे के प्रति हो सकता है। जैसा आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं अपने आप में दुखी हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि यह दुख जो है दूसरे को देखकर होती है। इसी को यानी हैट्रेड का ही दूसरा नाम है जिसको कहते हैं जेलसी, ईर्ष्या। यह लोगों के बीच पाया जाता है और हैट्रेड में लगभग 80% लोग जो है इसी हैट्रेड या जेलसी के शिकार होते हैं, जिसके कारण वह दुखी होते हैं। बस इस पोएट्री में इतना ही। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आए इस पोएट्री के बारे में, आप कुछ सवाल जवाब करना चाहें तो अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर आप से मेरी मुलाकात जो है अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।